तो क्रोनॉक्स लैब साइंसेज का आईपीओ आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये एक जबरदस्त मौका है या इसमें कुछ छुपे हुए खतरे भी हैं। चलिए आज इसी का पूरा विश्लेषण करते हैं। तो क्रोनॉक्स लैब साइंसेज एक स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी अब पब्लिक मार्केट में आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो कंपनी को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें निवेश के पक्ष में क्या बातें हैं, यानी इसका बुल केस, और फिर इसके खिलाफ क्या तर्क हैं, यानी बेयर केस। आखिर में भविष्य की ग्रोथ और एक फाइनल चेकलिस्ट पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कंपनी के प्रोफाइल से। आखिर ये क्रोनॉक्स लैब साइंसेज है कौन और करती क्या है। तो देखिए, क्रोनॉक्स का मेन काम है हाई प्योरिटी वाले स्पेशलिटी फाइन केमिकल्स बनाना। 2008 में गुजरात में ये कंपनी शुरू हुई थी और आज फार्मा, बायोटेक, पर्सनल केयर मतलब कई बड़ी इंडस्ट्रीज को ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और कमाल की बात यह है कि इनके प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। सारा काम वडोदरा में इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से होता है। ठीक है, कंपनी के बारे में तो समझ लिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, बुल केस। यानी वो कौन सी मजबूत बातें हैं जो इस कंपनी को एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट बना सकती हैं। और सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी ताकत, कंपनी पर कर्ज हैं 0। जी हां, बिल्कुल शून्य कर्ज। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब साफ है, जो भी कमाई होगी वो ब्याज चुकाने में नहीं जाएगी बल्कि सीधे ग्रोथ में लगेगी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई 37% से भी ज्यादा। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हर 1 रुपए पर कितना जबरदस्त मुनाफा कमा रही है। यह आंकड़ा वाकई में कमाल का है। और जब हम इसकी तुलना इसके दूसरे लिस्टेड साथियों से करते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। आप देखिए, जहां तत्व चिंतन और नियोजन केमिकल्स का आरओई 8 से 10% के बीच है, वही क्रोनॉक्स 37% पर खड़ा है। मतलब अपनी इंडस्ट्री में ये प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में मीलों आगे है। तो सवाल उठता है कि ये इतना तगड़ा प्रदर्शन आ कहां से रहा है। जवाब है कंपनी की कॉम्पिटिटिव मोट में। मोट मतलब वो खाई जो किले को दुश्मनों से बचाती है। यहां क्रोनॉक्स के लिए ये खाई है इसके सख्त क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और कस्टमर अप्रूवल का लंबा और मुश्किल प्रोसेस। इसकी वजह से किसी भी नई कंपनी के लिए इस बिजनेस में घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो क्रोनॉक्स को एक तरह का सुरक्षा कवच देता है। लेकिन एक अच्छा निवेशक हमेशा सिक्के के दोनों पहलू देखता है। तो बुल केस तो हमने देख लिया, अब वक्त है बेयर केस पर नजर डालने का, यानी वो कौन से जोखिम और रेड फ्लैग्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। तो एक निवेशक की नज़र से देखें तो इसमें चिंता वाली बातें क्या हो सकती हैं, चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहली बात है स्केल, यानी कंपनी का आकार। यहां देखिए, जहां क्रोनॉक्स का रेवेन्यू करीब 95 करोड़ रुपए है, वहीं इसके कॉम्पिटिटर्स तत्वचिंतन और नियोजीन 400 करोड़ के पार हैं। मतलब भले ही क्रोनॉक्स बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने ये एक बहुत छोटी कंपनी है। अगले पॉइंट पर जाने से पहले एक टर्म समझना जरूरी है, ऑफर फॉर सेल या OFS। ये आईपीओ का एक तरीका है जिसमें कंपनी के मौजूदा मालिक यानी प्रमोटर्स अपने शेयर पब्लिक को बेचते हैं, और इससे जो पैसा मिलता है वो कंपनी के पास नहीं बल्कि सीधे उन बेचने वाले प्रमोटर्स के पास जाता है। और यही है शायद इस आईपीओ का सबसे बड़ा रेड फ्लैग। ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीओ से जो भी पैसा जुटेगा उसका एक भी रुपया कंपनी की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। सारा का सारा पैसा सीधे प्रोमोटर्स की जेब में जाएगा जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर कंपनी का भविष्य इतना ही अच्छा है तो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर क्यों निकल रहे हैं। तो अगर आईपीओ से पैसा कंपनी में नहीं आ रहा तो फिर सवाल यह है कि कंपनी आगे ग्रो कैसे करेगी। चलिए इसके फ्यूचर प्लान्स और कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर एक नजर डालते हैं। यहां एक अच्छी बात दिखती है, कंपनी लगातार अपने एसेट्स में अपनी क्षमताओं में निवेश बढ़ा रही है। आप देखिए, फाइनेंशियल ईयर 21 में कैपेक्स सिर्फ 1.10 करोड़ रुपए था, जो FY22 में बढ़कर 4 करोड़ हुआ, और FY23 तक ये 8.41 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। ये ट्रेंड दिखाता है कि मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर सीरियस है। और भविष्य की ग्रोथ का जो सबसे बड़ा ड्राइवर है वो है दहेज में बनने वाला इनका नया यूनिट IV। अगर इस प्लांट को सारी मंजूरियां मिल जाती हैं तो ये कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा सकता है, और इससे रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में एक बड़ी छलांग देखने को मिल सकती है।
तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं और एक फाइनल इन्वेस्टर चेकलिस्ट पर आते हैं। तो तस्वीर कुछ ऐसी है। एक तरफ हैं इसके फायदे, कर्ज मुक्त बैलेंस शीट, 37% से ज्यादा का जबरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी, एक मजबूत कॉम्पिटिटिव खाई और ग्रोथ के लिए एक साफ कैपेक्स प्लान। वहीं दूसरी तरफ है नुकसान, आईपीओ का 100% ऑफर फॉर सेल होना, अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बहुत छोटा साइज और इंडस्ट्री में बहुत तगड़ा कंपटीशन। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये एक बेहद मुनाफे वाली कर्ज मुक्त कंपनी में निवेश का एक शानदार मौका है, या फिर ये दिग्गजों के खेल में एक ऐसे छोटे खिलाड़ी पर दाव है जहां प्रमोटर खुद ही अपना माल बेचकर निकल रहे हैं? अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही और भी विश्लेषण आपके लिए लाते रहें।